हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं फिर से एक हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। द स्कैरी नाइट, इसका मतलब हो गया स्कैरी यानी डरावनी रात। आई वॉज स्लीपिंग ऑन माई बेड लाइक आई यूजुअली डू एवरी नाइट। तो इसका मतलब हो गया आई वॉज स्लीपिंग यानी मैं सो रही थी। ऑन माई बेड यानी कि अपने बेड पे। तो ये आई वॉज स्लीपिंग, ये पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस हो गया, टेंस की सेंटेंस हो गई। ऑन माई बेड यानी कि अपने बिस्तर पे। लाइक यानी जैसा। आई यूजुअली यानी कि मैं आमतौर पर। डू यानी कि करती थी। एवरी नाइट यानी कि हर रात। तो मैं अपने बेड पे हमेशा की तरह जो सोती थी वैसे ही मतलब सो रही थी, ये हो गया इसका मतलब। बट लेकिन, देन लेकिन तभी, आई हर्ड मैंने सुना। हेयर की सेकेंड फॉर्म हर्ड हो गई। फुट फुट स्टेप्स, फुट स्टेप्स का मतलब हो गया कि पैरों के कदमों के आवाज। आउटसाइड माई डोर यानी कि मेरे दरवाजे के बाहर क्या उसने सुना, तो फुट स्टेप्स यानी कदमों के आहट। आई पिक्ड आउट टू सी वाट वाज हैपनिंग। तो इसका मतलब हो गया आई पिक्ड आउट यानी कि मैंने पिक्ड आउट यानी कि बाहर झाँका। यहाँ पे सेकेंड फॉर्म के रूप में है टू सी यानी देखने के लिए। तो देखने के लिए वो बाहर झाँकती है। तो पहले तो वो सुनती है अपने दरवाजे के बाहर कदमों के आहट, तो फिर वो देखने के लिए अपने रूम से बाहर झाँकती है। व्हाट वाज हैपनिंग, क्या वाज हैपनिंग यानी कि क्या हो रहा था, ये देखने के लिए वो अपने कमरे से बाहर झाँकती है। द डोर यानी कि दरवाज़ा। स्वंग ओपन क्वाइटली टू शो। तो स्वंग ओपन का यहाँ पे मतलब हो गया कि, तो स्वंग ओपन का मतलब ये हो गया कि जो दरवाज़ा था वो खुल गया। क्वाइटली यानी कि धीरे से, चुपके से दरवाज़ा क्या हो गया, खुल गया। तो यहाँ पर ये स्वंग ओपन का मतलब ये हो गया कि एक दिशा से दूसरे दिशा में घूम जाना। तो यानी दरवाज़ा था, एक दिशा से दूसरे दिशा में घूम गया। टू शो यानी कि देखने के लिए। तो दरवाज़ा क्या था, ऑटोमेटिक क्या होता है, खुल जाता है। अ मैन एक आदमी, कैरिंग द टॉर्न एंड टैटर्ड टैटर्ड। तो यहाँ पे एक आदमी कैरिंग यानी कि लेकर क्या कर रहा था, कैरिंग यानी लेकर जा रहा था। द टॉर्न, टॉर्न का मतलब हो गया फटे हुए, एंड टैटर्ड, टैटर्ड का मतलब यहाँ पे हो गया फटे पुराने। बॉडीज ऑफ माई टॉयज यानी मेरे खिलौने के जो बॉडीज थे उन्हें क्या कर रहा था, कैरिंग यानी कि लेकर के वो क्या कर रहा था, जा रहा था। आफ्टर पुटिंग देम ऑन अ चेयर। आफ्टर पुटिंग, तो आफ्टर के बाद ये पुटिंग जेरंड हो गया। इसका मतलब हो गया कि रखने के बाद। देम, तो देम प्रोनाउन हो गया। तो किसे रखने के बाद, तो वही जिसकी बात हो रही, फटे पुराने खिलौने के जो बॉडीज थे उसे रखने के बाद। ऑन अ चेयर यानी कि एक कुर्सी पर। ही रोट, उसने लिखा। तो राइट की सेकेंड फॉर्म रोट हो गई। और ये ही प्रोनाउन हो गया जो उस आदमी के लिए यूज किया गया है कि उसने लिखा। समथिंग यानी कि कुछ, ऑन द वॉल यानी दीवार पे उसने कुछ लिखा। एंड क्राउल्ड अंडर माई बेड, और क्या हो गया, क्राउल्ड अंडर माई बेड यानी मेरे बेड के अंडर यानी अंदर में, क्राउड यानी चला गया। तो यहाँ पे क्राउड ये दिखा रहा है कि वो कैसे गया। तो वो चल करके नहीं गया, वो घुटने के बल, मतलब घुटने के बल नहीं बोल सकते, रेंग करके अपने हाथों के बल, पेट के बल वो बेड के अंदर चला जाता है। आई वॉज सो स्केयर्ड डैट आई कुड फील माई सेल्फ शेकिंग। तो इसका मतलब ये हो गया आई वॉज सो स्केयर्ड यानी कि मैं सो स्केयर्ड यानी इतना डर गई, डैट कि आई कुड फील यानी मैं महसूस कर सकती थी, माई सेल्फ शेकिंग यानी कि खुद को कांपते हुए। तो वो जो लड़की थी, अब यहाँ पे बताया नहीं गया है कि लड़की है या फिर लड़का है, लेकिन पिक्चर देख के तो लगता है कि ये कोई लड़की है। तो वो इतना मतलब कि डर जाती है कि वो खुद को कांपते हुए
क्या करती है, महसूस कर पाती है खुद को कांपते हुए। तो उसने क्या देखा कि दरवाज़ा खुल जाता है और एक आदमी जो उसके खिलौने का जो बॉडी होता है जो भी, वो चेयर पे रखता है और कुछ दीवार पे लिखता है। उसके बाद जो सो रही होती है उसी के बेड के नीचे वो चला जाता है। आई प्रिटेंडेड दैट आई स्लेप्ट थ्रू द होल थिंग। आई प्रिटेंडेड यानी कि मैंने दिखावा किया, दैट कि आई स्लेप्ट यानी कि मैं सोई हुई थी, थ्रू द होल थिंग इसका मतलब हो गया, थ्रू द होल थिंग का मतलब पूरी, होल थिंग यानी पूरी घटना के दौरान। तो शुरुआत से लेके अब तक के मतलब ये दिखा रहा है कि मैंने क्या दिखावा किया कि मैं सो रही हूँ, मतलब मैं कुछ नहीं देख रही हूँ, उसने वो दिखावा किया। एंड हैडंट अवोकन येट, तो यहाँ पे हैड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन हो गया और अवोकन यहाँ थर्ड फॉर्म के रूप में है, येट यानी कि अभी भी। तो उसने क्या किया कि हैडंट अवोकन येट यानी कि मैं अभी भी नहीं जगी थी। तो उसने क्या दिखावा किया कि मैं पूरी घटना जो भी हो रहा है, कोई आया मैं या फिर मेरे बेड के नीचे गया, वो मैं कुछ भी नहीं देखी हूँ। उसने ऐसा दिखावा किया कि मैं येट यानी अभी भी सो ही रही हूँ, ऐसा उसने दिखावा किया। आई ले स्टिल यानी कि मैं, स्टिल यानी अभी भी, ले यानी कि मैं अभी भी पड़ी रही, यानी कि अभी भी वो लेटी रहती है, सोने का दिखावा ही कर रही थी। साइलेंटली हेयरिंग द ब्रीदिंग फ्रॉम अंडर माई बेड, साइलेंटली यानी कि धीरे से, चुपके से, हेयरिंग यानी कि सुन रही थी, द ब्रीदिंग फ्रॉम अंडर माई बेड यानी कि बेड के, मेरे बेड के नीचे से। ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का मतलब सांस लेना को ब्रीदिंग बोलते हैं। तो सांस लेने को वो सुन रही थी अपने बेड के नीचे से, चुपचाप से वो। एज माई आईज स्लोली एडजस्टेड टू द डार्कनेस, एज तो यहाँ पे एज का मतलब हो गया जैसे जैसे, मेरी आँखें स्लोली यानी धीरे धीरे, एडजस्टेड टू द डार्कनेस, एडजस्टेड का मतलब हो गया कि जैसे जैसे मेरी आंखें ढलती गई, टू द डार्कनेस यानी अंधेरे में। तो होता है ना कि जब हम अचानक से अंधेरे में आते हैं या जाते हैं तो हमें अचानक से कोई चीज़ें नहीं दिखता है, लेकिन कुछ देर के बाद धीरे धीरे हमारी जो आंखें होती है तो उस माहौल में ढल जाती है तो हम देख पाते हैं। तो वैसे ही धीरे धीरे उसकी आंखें जो होती है वो डार्कनेस में ढल जाती है। आई ट्राइड टू रीड द वर्ड्स ऑन द वॉल, आई ट्राइड यानी मैंने कोशिश की, टू रीड यानी पढ़ने का, द वर्ड्स यानी शब्दों को, ऑन द वॉल यानी दीवार पे लिखे हुए शब्दों को पढ़ने की कोशिश करती है। आई ऑलमोस्ट गैस्प्ड व्हेन आई फाइनली मेड आउट द सेंटेंस, तो इसका मतलब हो गया आई ऑलमोस्ट, मैं लगभग, गैस्प्ड तो गैस्प का मतलब ये हो गया कि अचानक से हैरानी में हाँफने लगना, तेज़ सांस लेना या फिर चौंकना भी बोल सकते हैं। तो वो क्या हो गया कि मैं लगभग चौंक गई थी। वेन यानी जब, आई फाइनली मैंने आखिरकार, मेड आउट, मेड आउट का मतलब होगा कि मैं समझी, द सेंटेंस यानी जो सेंटेंस था लिखा हुआ था वॉल पे वो पढ़ी। आई नो यू आर अवेक, तो जब वो पढ़ती है तो पूरी तरह से वो क्या हो जाती है, चौंक जाती है, हाँफने लग जाती है जब वो पढ़ती है। तो क्या था लिखा, आई नो यानी मैं जानता हूँ, यू आर, तो यहाँ पर यूर लिखा हुआ, यूर अवेक, यहाँ पे यू आर का शॉर्ट फॉर्म हो गया कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि तुम जाग रहे हो, इसका क्या मतलब हो गया, तुम जाग रहे हो। तो दीवार पे लिखा हुआ था कि मुझे पता है तुम जाग रहे हो। देन सडेनली आई फेल्ट समथिंग शिफ्ट अंडर माई बेड, तब सडेनली यानी अचानक से, आई फेल्ट यानी कि मैं महसूस की, फील की सेकेंड फॉर्म फेल्ट हो गई, समथिंग यानी कुछ, शिफ्ट, शिफ्ट का मतलब यहाँ हो गया कि हिलते, अंडर माई बेड यानी माई बेड मेरे बेड के नीचे, तो वो कुछ महसूस करती है अपने बेड के नीचे हिलते हुए। आई जम्प्ड एंड रैन एज फास्ट एज आई कुड, आई जम्प्ड यानी कि मैं उछल गई, एंड रैन और दौड़ी, एज फास्ट एज आई कुड का मतलब हो गया जितनी तेज भाग सकती थी भागी, अनटिल यानी जब तक, आई बैंग्ड इनटू माई पेरेंट्स एंड अ पुलिसमैन, आई बैंग्ड इनटू माई पेरेंट्स एंड अ पुलिसमैन कमिंग टूवर्ड्स माई रूम। तो ये हो गया कि जब तक, आई बैंग्ड इनटू, तो बैंग्ड इनटू का मतलब हो गया कि अचानक से टकरा जाना, तो मैं तब तक भाग रही जब तक कि मैं टकरा गई, माई पेरेंट्स मेरे माता पिता, एंड अ पुलिसमैन और पुलिसमैन से, कमिंग यानी आते हुए, टूवर्ड्स माई रूम
यानी मेरे कमरे की ओर आते हुए पुलिसमैन और मैं अपने माता पिता से टकरा गई जब तक मैं भागते रही। ये हो गया यहाँ पे। ये थी आज की शॉर्ट स्टोरी। तो मैं ऐसे ही शॉर्ट हॉरर स्टोरी लाती रहती हूँ, तो ऐसे ही वीडियोज और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।